सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि यज्ञ की चर्चा चल रही है। अतिथि देवो भव की जो उद्घोषणा हमारे ऋषियों ने की है, अतिथि देवता के समान है। अतिथि को देव रूप में हमने स्वीकार किया है और अतिथि का सत्कार करना सभी गृहस्थियों का परम कर्तव्य है। बिना अतिथि सत्कार के घर में जो स्नेह, प्रेम और समरसता का वातावरण होता है वह नहीं हो पाता। इसलिए अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से युक्त होने के लिए, लौकिक पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के लिए जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, जिनका जीवन राष्ट्र की संस्कृति और आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की भावना है, ऐसे महापुरुषों का अपने घर में आतिथ्य करना, उनकी सेवा करना, उनको अन्न जल आदि पदार्थों से, वस्त्र आदि पदार्थों से प्रसन्न करना, ये बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है। इसलिए 5 महायज्ञों में अतिथि यज्ञ को भी गिना गया है, इसकी भी गणना की गई है। अतः अतिथि घर में आता है तो उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से हमको प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक उसका हर प्रकार से सत्कार करना चाहिए। तो हम आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हैं। चाहे लौकिक साहित्य हो या वैदिक साहित्य हो, सभी प्रकार के साहित्यों में, उपनिषद, वांग्मय में, पुराण में अलग अलग प्रसंग हैं। हम उन सबको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। लौकिक साहित्य में अतिथि सत्कार के विषय में नैषधीय चरितम एक ग्रंथ है और उसमें बहुत ही सुंदर बात कही है। श्लोक को आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं, इसको लिख लेंगे। कहा, स्वात्मापि शीलेन स्वात्मापि स्वात्मापि शीलेन तृणम विधेयम। तृणम विधेयम। देया विहाय सन भूर्णि, देया विहाय सन विहाय सन
भूर्नि जापि। निजापि। आनंद वाष्पैरपि। आनंद आनंद वाष्पैरपि। कल्पमभ्य। कल्पमंभ। पृच्छा विधेय। पृच्छा विधेया। विधेया मधुरैर्वचोभिः। वचोभिः। उच्चारण करेंगे एक बार। स्वात्मापि शीलेन तृणं विधेयम्। देया विहाय सन्भुर्निजापि। आनन्दबाष्पैरपि कल्पमंभा। पृच्छा विधेया मधुरैर्वचोभिः। बहुत सुंदर बात कही। कहा स्वात्मापि शीलेन तृणम विधेयम देया विहायासन भूर्निजापि। आनंद बाष्पैरपि कल्पमंभः पृच्छा विधेया मधुरै वचोभिः। कि जब अतिथि यदि घर में आ रहा है और हम उसका सत्कार नहीं ठीक करेंगे तो अतिथि का अपमान होगा। नैषधीय चरित का यह बहुत सुंदर बात अतिथि के संदर्भ में है कि अतिथि के आगे अपने आप को शील के द्वारा तृण के समान बना देना चाहिए। स्वात्मापि शीलेन तृणम विधेयम। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब अतिथि आए तो अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जिसने आतिथ्य किया है और अहंकार से युक्त किया है कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व तो मेरा है, इतना धनवान हूं, इतना बलवान हूं, इतना समृद्धवान हूं, और अतिथि के ऊपर एक एहसान जताने वाली यदि बात करता है तो वो आतिथ्य उसका ठीक नहीं होगा। अर्थात जो अतिथि सत्कार है वो उचित नहीं माना जाता है। अतिथि के संदर्भ में हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि अतिथि देवो भव, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या होता है, देवो भूत्वा यजेत देवम,
देवताओं की पूजा, देवताओं की अर्चना, देवताओं का सत्कार देवता बनकर करना चाहिए, अर्थात देने के भाव से करना चाहिए, ना कि अहंकार की भावना से उत्प्रोत होकर के हमको अतिथि सत्कार करना चाहिए। इस संदर्भ में यही बात हमको यहाँ पर समझाई जा रही है कि स्वात्मापि शीलेन, तुम कितने भी गुणवान हो, कितने बुद्धिमान हो, धनवान हो, कोई बात नहीं है, परंतु स्वात्मापि शीलेन तृणम विधेयम देया विहाय आसनम भूर निजापि, अर्थात अपने निज आसन को भी छोड़ देना चाहिए, अपने आसन को छोड़ करके उसको सर्वप्रथम आसन देना चाहिए, अपनी आसन भूमि तक छोड़ करके। ये एक शिष्टाचार है। जब कोई अतिथि आता है या अपने से कोई बड़े आते हैं तो आसन छोड़ देना चाहिए। आसन तत्काल छोड़ने से एक शिष्टाचार हम प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं उनके प्रति, और ये जरूर होना चाहिए। यदि ऐसा स्वभाव में नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर एक अहंकार का भाव है, अहंकार को हम पुष्ट कर रहे हैं आसन को न छोड़ करके। और अगली बात क्या कही है, आनंद बाष्पैरपि कल्प्यम अंभा, अर्थात आनंद के आंसुओं से भी जल देना चाहिए, अर्थात इतना भाव विभोर होकर के आनंद, ऐसा नहीं कि कोई अतिथि आए और हम अवसाद में चले जाएं, कोई अतिथि आए और हम ये सोचे कि कहाँ से ये बला आ गई, कहाँ से ये मुसीबत आ गई, ऐसा यदि विचार करेंगे तो फिर वो कितना भी उसको हम खिलाएंगे, कितना भी हर प्रकार से उसकी सेवा करेंगे, लेकिन मन में यदि प्रेम नहीं है, अतिथि के आने से यदि आनंद का अनुभव हम नहीं करते हैं तो आतिथ्य नहीं होगा ठीक। अतः ये कहा कि अपनी आसन भूमि तक छोड़ देनी चाहिए और आनंद के आंसुओं से भी उसका सत्कार करना चाहिए, जल देना चाहिए। तथा पृच्छा विधेया मधुरै वचो भी, बहुत सुंदर बात कही कि सबसे पहले क्योंकि स्वागत और सत्कार का जो साधन है वो क्या है, वाणी है, तो उस अतिथि को अपने मधुर वचनों से उससे कुशलता पूछनी चाहिए, कुशलता युक्त पृच्छा प्रश्न करना चाहिए कि आप कैसे हैं, आइए बैठिए। अलग अलग प्रकार से उस अतिथि की सेवा के लिए जब हम तत्पर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आतिथ्य सत्कार होता है। इसलिए वाणी का जो प्रभाव है वो तत्काल पड़ता है, तत्क्षण पड़ता है, और वाणी के व्यवहार में यदि किसी ने शिथिलता बरती है तो वो कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, कितना भी वह समाज में प्रतिष्ठित हो, वाणी का यदि व्यवहार उसको नहीं आता है तो वह धनवान होते हुए भी निर्धन ही है, क्योंकि अन्य धन तो सब निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं। भर्तृहरि कहते हैं, बार बार आप श्लोक को सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, कि संसार में सबसे बड़ा आभूषण क्या है, हमारा वाणी का आभूषण है, और वाणी के आभूषण से ही हम अलग अलग व्यवहारों में सफलता को प्राप्त होते हैं। वाणी सबसे पहला साधन है। लोक व्यवहार में धन महत्व रखता है, जनबल महत्व रखता है, लेकिन जब तक वाणी का महत्व हम नहीं समझेंगे तब तक आपसी व्यवहार भी हम ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसी व्यवहार के लिए भी हम वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो अतिथि सत्कार के लिए सबसे पहला क्या साधन है कि हम एक तो आसन छोड़ दें, वो आए तो उसकी कुशल क्षेम पूछें, आप कैसे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक। ये पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, तो यहाँ भी ये हमको यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि मधुरै वचो भी, मधुरता से युक्त, प्रेम से सनी हुई वाणी, अभिषिक्त
मधुरता से अभिषिक्त सींची हुई वाणी का प्रयोग करें। यही हमारा सच्चा आभूषण है। और इसका जो अच्छा प्रयोग करता है, उसके घर में कभी भी अतिथियों का अभाव नहीं होता है। सदा अतिथि तो उसी के घर में जाते हैं जहां पर उसको प्रेम मिलता है, जहां पर उसको स्नेह मिलता है, जहां पर लोग अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं उसके प्रति। और कितना भी आतिथ्य उन्होंने किया हो, कितनी अच्छी व्यवस्था दी हो, कितना सुंदर बिस्तर लगाया हो, भोजन में बहुत अच्छी-अच्छी चीजें खिलाई हो, सुख सुविधाएं दी हो, एसी का कमरा हो, लेकिन यदि वाणी किसी ने ठीक नहीं बोली है, वाणी से उसका सत्कार नहीं किया है, तो अतिथि उसके घर में बार-बार जाते नहीं हैं। एक बार गए दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन जहां बहुत प्रेम मिलता है, वहां सूखी रोटी भी मिलती है, घी की मक्खन की चुपड़ी रोटी नहीं मिलती है, तो भी अतिथि उसी के घर में जाना पसंद करते हैं जहां उनका आतिथ्य होता है वाणी के द्वारा, उनका आतिथ्य होता है स्नेह से, करुणा से, प्रेम से, जहां उनके जाने से आनंद का वातावरण बन जाता है, घर के लोग आनंदित हो जाते हैं। ऐसे घर में अतिथियों की कभी भी जो है उनका अभाव नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अतिथि ना जाए। और जिन घरों में अतिथि के जाने से मातम छा जाता है, लोग सोचते कहां से बोझ आ गए, तो उनके घर में कोई जाता नहीं है, चाहे कोई फुटपाथ पर रात व्यतीत कर ले। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि अतिथि सेवा सर्वोपरि है। अतिथि का सम्मान हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अतिथि का सत्कार यदि हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी जब किसी के यहाँ अतिथि बन करके जाएंगे, तो वो भी हमारी तन मन धन से सेवा करेगा। और जब हम नहीं करेंगे, तो हम भी कहीं जाएंगे तो हमको भी कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अतिथियों का सत्कार परम आवश्यक है। और इसी संदर्भ में आगे मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही चर्चा इसकी है, पुराणों में भी कई स्थानों पर इसका वर्णन है। और सबसे पहले मैं, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण होते हैं तो बात हमको ज्यादा समझ में आती है, उपनिषदों का, वेदों का भी हम संदर्भ लेंगे। वाराह पुराण में एक स्थान पर दो श्लोक आते हैं, मैं एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कहा कि अतिथि सेवा बहुत पुण्य देने वाली है, और अतिथि क्या सेवा सत्कार जहां नहीं होता है, वो समझो कि पाप को कमा रहे हैं। अतः यहां पर कहा अतिथिर यस्य भग्नाशो, अतिथिर अतिथिर यस्य अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रव्रजते यदि, गृहात् प्रव्रजते यदि, यदि आत्मानो दुष्कृतम तस्मै, आत्मनो
आत्मनो दुष्कृतम दुष्कृतम तस्मै। दत्वा तत् सुकृतम हरेत। दत्वा तत् सुकृतम तत् सुकृतम हरेत। बहुत सुंदर बात कही है, उच्चारण करेंगे। अतिथिर्यस्ते भग्नाशो गृहात् प्रव्रजते यदि आत्मनो दुष्कृतं तस्मै दत्वा तत् सुकृतं हरेत्। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रवर्जते यदि आत्मनो दुष्कृतं तस्मै दत्वा तत् सुकृतं हरेत्। बहुत सुंदर बात कही कि अतिथि यदि आता है और अतिथि सत्कार व्यक्ति नहीं करता है तो अतिथि यस्य भग्नाशो, अतिथि नाराज हो गया किसी भी प्रकार से। जिस व्यक्ति के घर में अतिथि आया और वह निराश होकर के लौट गया या लौट जाता है, चला जाता है उस घर से, तो गृहात भग्नाशो, यदि निराश होकर के किसी भी प्रकार से वह असंतुष्ट होकर के गृहात प्रवर्जते, वह उस घर से प्रयोजन कर जाता है, वहां से चला जाता है, तो यदि आत्मनो दुष्कृतम तस्मै, तो निश्चित रूप से वह अतिथि अपने उसको दुष्कृतम, जो उसके पाप हैं, अतिथि के जो दुष्कृत हैं, तस्मै दत्वा, उस गृहस्थी को दे जाता है। उसके जो पाप हैं वो उसके घर वालों को दे जाता है और तत्सुकृतम हरेत, उसके सारे पुण्यों को हर लेता है। ये कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो ये हमारा निज कर्तव्य है, हमारा ये परम कर्तव्य है कि अतिथि को हम निराश ना जाने दें। हम एन केन प्रकारेण, अब आप कोई इसमें से प्रश्न कर सकते हैं कि अतिथि की यदि हम वो चाहता है कुछ और, हम करते कुछ और हैं, तो वो निराश होगा, नाराज होगा, तो क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं। अपने कर्तव्य को करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी हमको सेवा करनी चाहिए। और फिर भी ऐसा कोई निराश होकर के जाने वाला है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, परंतु स्वकर्तव्य में बिल्कुल हमको ढील नहीं देनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है या उसका जो आवश्यक सत्कार है, उस सत्कार में हमको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या उसको चाहिए? 2 वक्त का उसको भोजन, उसको आसन, वाणी व्यवहार, जल, अन्न, और क्या चाहिए उसको। इसलिए इस संदर्भ में हमको बिल्कुल होशो हवास में बहुत ही विवेक पूर्वक, कुछ लोग कहते हैं ये भी कोई करने की चीज, अपने लिए खाने के लिए दूसरों को क्या खिलाएंगे। हमको यह विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी अतिथि आता है, जो अतिथि है वास्तव में, वो आएगा तो ऐसे कुछ ज्ञान हमारे लिए हम प्रदान करेगा जिससे हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारा परिवार प्रभावित होता है, सुखी होता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए अतिथि सत्कार की ये जो पावनी परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति में,
ये बहुत महनीय है, बहुत महान है और बहुत ही यह व्यक्ति को गुणवान बनाने वाली परंपरा है। तो इस दृष्टि से हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान हमारे अंदर हो। और इसी संदर्भ में वाराह पुराण में एक बात और आती है, कहा कि प्रविष्टस्त्व अतिथिर यस्ते निराशो यन्न गच्छति येन केनचित् दत्तेन ततः सौख्यतरम नुकिम। उसका विपरीत बताया, जैसे यहाँ कि वह नाराज होकर के, निराश होकर के चला जाता है, तो एक मानो कि वह अभिशाप हमारे लिए, परिवार में वह पाप को देकर के जाता है, हमारे पुण्य कर्मों को लेकर के चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में आए हुए अतिथि को कभी निराश नहीं जाने देता है, उसको कभी निराश नहीं लौटाता है, कुछ ना कुछ उसको दे करके जाता है, उससे अधिक सुखकर कुछ नहीं होता है। वह सुख आनंद का अनुभव दे करके जाता है। अतः हमको अतिथियों के सत्कार में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, जो चलते फिरते देवालय हैं, जिनके अंदर शिवालय है, जो राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए अपने आप को निछावर करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे महापुरुषों का आतिथ्य करना, उनको हम सत्कार उनका करें, उनकी सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और ये हमारा परम सौभाग्य, इससे कभी हमको चूकना नहीं चाहिए। तो इसी संदर्भ की चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति।